का कहना, और यही बात लगभग कहते हुए जो है वो यहां पर राष्ट्रपति पेजेश्किन भी जो है वो दिखाई दिए। तो ये अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव की पूरी तस्वीर आपने वर्ल्ड वॉर में देखी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे रशिया और यूक्रेन। 11 फरवरी का दिन सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काला अध्याय बन गई। यूक्रेन पर हुए ताजा रूसी ड्रोन हमले में उन मासूम जिंदगियों को छीन लिया गया जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी, या ये कहें कि शुरुआत तक नहीं हुई थी। हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं हुआ बल्कि आम नागरिकों के घर पर किया गया, और वो घर जहां छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ या उनकी गोद में गहरी नींद में थे। जिन दीवारों को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है वही दीवारें आज मलबे में तब्दील है। और सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये कि क्या जंग के नाम पर मासूमों की जान लेना अब सामान्य सी बात हो गई है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए लंबा अरसा बीत चुका है। लेकिन 11 फरवरी को जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रूसी सेना की ओर से किए गए ताजा ड्रोन हमले ने उन मासूमों की जान ले ली जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी। ये हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के घरों पर किया गया, जहां छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। दुनिया ने इस जंग के कई भयावह चेहरे को देखा है, लेकिन 11 फरवरी को जो हुआ उसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कोई आम सैन्य टकराव नहीं था, ये निहत्थे सपनों पर किया गया हमला था। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना की ओर से किए गए ड्रोन हमले ने यूक्रेन के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। ये हमला किसी सैन्य अड्डे पर नहीं, ये हमला किसी हथियारों के जखीरे पर नहीं था, ये हमला था सिर्फ घरों पर, उन घरों में सोते हुए मासूम बच्चों पर। घटनास्थल का मंजर इतना भयावह था कि राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों के भी हाथ कांप गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कौमी केस ड्रोन ने सीधे रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जब मलबे को हटाया गया तो वहां बिखरे हुए खिलौनों के बीच छोटे बच्चों के शव बरामद हुए। मरने वाले बच्चों की उम्र 2 से 4 साल के बीच बताई जा रही है। इस हमले में उन मासूमों की जान चली गई जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी थी, जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, जिनकी आंखों में सपने होने चाहिए थे, अपने मलबे के नीचे दब गए। सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर युद्ध में बच्चों की क्या गलती थी? क्या ये हमला रणनीतिक था या फिर इंसानियत के खिलाफ खुला अपराध? स्थानीय लोगों का कहना है कि हमला सीधे रिहायशी घरों पर हुआ। कोई चेतावनी नहीं, कोई मौका नहीं, सिर्फ तबाही। बचाव दल जब मौके पर पहुंचा तो हर तरफ चीख पुकार थी, धुआं था, बिखरी हुई जिंदगियां थी। यूक्रेनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि रूस अब युद्ध के मैदान में पिछड़ने के बाद जानबूझकर नागरिकों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा माहौल और ऐसे हमले कर रहा है।
रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन दागने का मकसद सिर्फ और सिर्फ टेरर पैदा करना है। ये घटना जिनेवा कन्वेंशन के नियमों की धज्जियां उड़ाती है, जो युद्ध में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। ये कोई पहला मौका नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में बराबर नागरिकों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे, लेकिन 11 फरवरी की ये घटना इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ मौतों ने सबसे कमजोर को चुना, बच्चों को। अब सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है, संयुक्त राष्ट्र से है, मानवाधिकार संगठनों से है। क्या सिर्फ बयान ही काफी है? क्या निंदा से बच्चों की जान लौट जाएगी या फिर दुनिया इस जंग को एक और खबर मानकर आगे बढ़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।